हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। और इसके हम 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चालकता की एसआई इकाई क्या है? ओम सेंटीमीटर, साइमन्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मो। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है साइमन्स मीटर इनवर्स। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलेराउस का नियम किससे संबंधित है? चालकता से, दाब से, ताप से, घनत्व से। तो कोलेराउस का जो नियम होता है दोस्तों, ये चालकता से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत अपघटय का वहन किसके द्वारा होता है? ए इलेक्ट्रॉन, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो हमारा विद्युत अपघटन का वहन होता है ये आयन के द्वारा होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो आयन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होता है? अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उदासीनीकरण होता है, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, ऑक्सीकरण ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, दोनों, कोई नहीं। तो जो कैथोड होता है, कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है, मतलब हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनियल सेल का ई नॉट सेल लगभग कितना होता है? तो डैनियल सेल जो होता है इसका ई नॉट सेल कितना होता है? 1.10 वोल्ट, 0.50 वोल्ट, 2.10 वोल्ट, 3.10 वोल्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए वाला है, 1.10 वोल्ट डैनियल सेल का ही ई नॉट सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैराडे नियतांक का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम्ब मोल इनवर्स, या 965 कूलाम मोल इनवर्स, या 9650 कूलाम मोल इनवर्स, या 96 कूलाम मोल इनवर्स। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, 96,500 कूलाम मोल इनवर्स ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशिष्ट चालकता किससे प्रभावित होती है? विशिष्ट चालकता किससे प्रभावित होती है? ताप, सांद्रता, दोनों, या कोई नहीं। तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो ताप से भी प्रभावित होती है और सांद्रता से भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि दोनों, ताप और सांद्रता दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोलर चालकता की इकाई क्या है? साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ओम सेंटीमीटर, वोल्ट, या फिर एम्पियर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नष्ट समीकरण किससे संबंधित है? सेल विभव, दाब, ताप, आयतन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सेल विभव, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का प्रतिपादन किसने किया? जो विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का जो प्रतिपादन है वो करने वाले कौन हैं? फैराडे हैं, न्यूटन हैं, बॉयल हैं, रदरफोर्ड हैं। तो जो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है फैराडे, यानी कि ए ही हमारा सही आंसर यहाँ पर कहलाएगा। नेक्स्ट है, लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है? ताप बढ़ाना, परिपथ पूर्ण करना, दाब बढ़ाना, धारा रोकना। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होता है परिपथ को पूर्ण करना, यानी कि दो हमारे विद्युत अपघटय के पात्र होते हैं, दोनों विद्युत अपघटय के पात्रों में हम क्या करते हैं? लवण सेतु को लगा देते हैं और उनका काम होता है परिपथ को कंप्लीट कराना, पूर्ण कराना। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना माना जाता है? 1 वोल्ट, 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, माइनस का 1 वोल्ट। तो याद रखना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो 0 वोल्ट माना जाता है। ठीक है, तो 0 वोल्ट वाला यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड का आवेश होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, कोई नहीं।
तो यहाँ पर ऋणात्मक ही हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोलाइट सेल में कैथोड का आवेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में कैथोड का आवेश होता है, कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं? तो गैल्वेनिक सेल पर जो कैथोड का आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता सेल स्थिरांक की इकाई क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मो, वोल्ट? तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है ये सही माना जाएगा, करेक्ट होगा, सेंटीमीटर इनवर्स ही सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रबल विद्युत अपघटय कौन है? तो जो प्रबल विद्युत अपघटय हमसे पूछा है वो कौन है? CH3, COOH, NH4OH, NaCl या H2O? तो NH4OH यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में कैथोड पर धातु का क्या होता है? जमाव, खुलना, बाष्पीकरण या कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो ए हो जाएगा, जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल विभव का मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, कूलाम? तो जो हमारा सेल विभव है इसका जो मात्रक होता है वो बी वाला सही है, यानी कि वोल्ट होता है। विद्युत रसायन का संबंध किससे है? विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा? तो विद्युत रसायन का जो संबंध होता है ये विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा से है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।